जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज हम ये जानेंगे कि जब मार्ग में चलते हुए बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाती है, रास्ता काट जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो बिल्ली जो है ये घरेलू जानवर है, पालतू जानवर भी है और एक डरपोक किस्म का भी जानवर है। ये अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन पुराने समय से जब बिल्ली, हम कहीं जाते हैं, बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाती है तो अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ देर रुकना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा विचार करने की बात है कि कौन सी परिस्थिति में ये अपशगुन हो सकता है। तो देखिए, बिल्ली की गति पर निर्भर करता है, रास्ता काटने की गति पर निर्भर करता है। तो यदि बिल्ली तेजी से रास्ता काटी है, आप चले हुए जा रहे हैं, बिल्ली ने तेजी से रास्ता काटा है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा जानवर, कुत्ता हो सकता है, अगर गांव के कहीं आसपास है तो कुत्ता हो सकता है, और यदि जंगल में कहीं रास्ता क्रॉस करी है तो कोई दूसरा जानवर हो सकता है, उसके पीछे हो सकता है जिससे वो डरकर भाग रही है। तो यदि आप उस समय रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, तो हो सकता है कि वो जानवर आपसे टकरा जाए, और जानवर के टकराने से अपशगुन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुत्ता हुआ तो काट भी सकता है। और यदि बिल्ली धीरे धीरे आराम से मस्ती के साथ रास्ता क्रॉस करी है तो ये कोई अपशगुन होने का डर नहीं है, फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्ली का तो आदत है, वो अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर, उधर से इधर घूमती रहती है, कभी चोह की तलाश में, कभी भोजन की तलाश में। एक दूसरा स्टेज और होती है, यदि हम पैदल पैदल जा रहे हैं, जैसे पुराने समय में अक्सर पैदल ही चला करते थे। यदि आप पैदल पैदल जा रहे हैं और बिल्ली ने तेजी से रास्ता क्रॉस किया है तो हमें जरूर रुकना चाहिए, जरूर स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि हम एक तो पैदल हैं और दूसरा जानवर कुत्ता हमसे आकर के टकरा सकता है अगर उसके पीछे दौड़ रहा हो। यदि मस्ती से बिल्ली ने क्रॉस किया है तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्ली अपनी मस्ती से जाती रहती है। यदि आप पैदल हैं या साइकिल से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो इन चीजों को मानना चाहिए कि बिल्ली ने स्पीड से तेज क्रॉस किया है तो हमें अवश्य ही रुकना चाहिए। मैंने बताया कि उसके पीछे कोई दूसरा जानवर हो सकता है जो हमसे टकरा सकता है। और यदि हम किसी कार से जा रहे हैं, किसी वाहन से, दो चौपहिया वाहन से जा रहे हैं, हम सुरक्षित जा रहे हैं, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है। जानवर भी होगा तो रुक जाएगा, वो उसे खुद ही रुकना पड़ेगा, हमको रुकने की आवश्यकता नहीं। तो ये अपशगुन होने का डर तभी रहता है बिल्ली जब तेजी से क्रॉस करती है और हम सुरक्षित नहीं है, पैदल है या साइकिल पे है या मोटरसाइकिल पे है, जिससे हमें दूसरा जानवर के टकराने से हानि हो सकती है, तब हमें अवश्य ही रुकना चाहिए। और नहीं है, आनंद के साथ बिल्ली जा रही है तो फिर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो ये प्राचीन समय से जो चीजें चली आ रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, कोई ना कोई कारण तो था। लेकिन अब हमारे पास सब सुविधाएं हैं, कार से जा रहे हैं तो रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी आज भी आप पैदल पैदल जा रहे हैं और बिल्ली तेजी से क्रॉस कर जाती है तो अवश्य ही रुकना चाहिए हमको, उसमें खतरा है। आगे थोड़ी देर रुक जाएंगे तो अगर कोई पीछे दूसरा जानवर होगा तो वो भी क्रॉस कर जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये कारण
को सोचते हुए प्राचीन समय में ये सब चीजें बनाई गई हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन हो जाता है, हमको वहां रुकना चाहिए। तो अब आमतौर पर यही कह दिया कि बिल्ली रास्ता काट गई, क्या किसी कैसे भी तेजी से काटी या धीरे धीरे काटी, लेकिन काट गई तो हमें रुकना चाहिए, ये मान्यता कर दी गई है। लेकिन हमें ये सोच कर ही पता चलेगा कि हमें देख कर ही पता चलेगा कि हमें किस समय रुकना है और कब नहीं रुकना है। तो इस चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें अपशगुन से बचा जा सकता है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदा शिव।